एक राजा और 7 रानियों की कहानी पार्ट 2। कहानी। वह लगभग मरने ईर्ष्या टह से और थूका और इसके साथ उसने तय किया उसको नष्ट करना है बिना किसी देरी के। इसीलिए उसने अपने नौकरों को भेजकर लड़के को उसके सामने लाया गया और उसने उस लड़के से कहा कि जिस कबूतर को उसने अभी मारा है वह उसे बेचेगा। उस लड़के ने बड़ी कठोरता से उत्तर दिया, नहीं, यह कबूतर मेरी 7 अंधी माताओं के लिए है जो अभी दुर्गंध से युक्त अंधकार काल कोठरी में है और वह मर सकती है यदि मैं उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं दिया। ढूंढते सफेद रानी ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, दुष्ट आत्मा, क्या तुम उनकी आंखों को पुत्र लाकर उन्हें नहीं देना चाहेगा? यह कबूतर मुझे दे दो मेरे प्यारे और मैं तुमको रास्ता बताऊंगी जहाँ पर तू अपनी 7 माँओं की आँखों को प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धापूर्वक तुमसे वादा करती हूँ। तो इसको सुनते ही वह लड़का अशिक्षित रूप से जिसको नापा नहीं जा सकता है इतना अधिक आतंकित हुआ और तत्काल उसने उस कबूतर को उस कुरूप सफेद रानी को दे दिया। इसके बाद उसने कहा कि वह तुरंत बिना किसी देर को उसकी माँ की तलाश करे जिसके गले में उसकी माँ की आँखों की माला है जिसको उसकी माँ ने हार की तरह से पहना है। वह उसे अवश्य दे देगी। कुरूप निर्दयी रानी ने कहा, अगर तुम उसको यह कागज का टुकड़ा दोगे जिस पर मैंने आँखों को देने के लिए लिख दिया है, इस तरह से वह कागज का टुकड़ा उस लड़के को दे दिया जिसमें इस प्रकार से लिखा था कि इस शैतान के बच्चे को तत्काल मार डालो और इसके खून को पी जाओ पानी की तरह से। सातों अंधे रानियों का बेटा अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसीलिए उसने उस कागज के टुकड़ों को बहुत संभाल कर अपने पास रख लिया और वहाँ से वह निकल पड़ा उस सफेद रानी की माँ को तलाशने के लिए। जब वह यात्रा कर रहा था उसी बीच वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहाँ पर उसने देखा कि
वहाँ के सभी निवासी बहुत अधिक उदास और निराश थे। फिर उस लड़के ने उन सब से पूछा, क्या बात है? यहाँ सब दुखी और उदास क्यों हैं? उन सबने कहा कि यहाँ के राजा की केवल एक संतान है, जो एक लड़की है, और वह किसी से विवाह नहीं करना चाहती है। जो भी युवक उसके पास विवाह करने के लिए जाता है, वह सबको मना कर देती है। इस तरह से जब उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी, तो इस राज्य और इस राजा की विरासत को कौन देखभाल करेगा? यही सोच कर उस राज्य का प्रत्येक निवासी दुखी और उदास है। उनको बहुत बड़ा भय है कि वह हम सब के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है। वह कहती है कि वह उसी लड़के से विवाह करेगी जिसके 7 माएँ हैं, और जब से ऐसी बात के बारे में सुना है, राजा बहुत अधिक उदास और परेशान है। और उस राजा ने आदेश दिया है कि जब भी कोई नया आदमी इस नगर में उससे पूछताछ किया जाए और उसको राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस समय लड़के को बहुत अधिक अधीरता के साथ बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वह बहुत अधिक जल्दी में था। माँओं की आँखों को तलाशने के लिए, इसीलिए वह जल्दी से घसीटते हुए उन सब को राजकुमारी के महल में ले जाने के लिए कहा। जल्दी ही जब राजकुमारी ने उस लड़के को देखा, वह लाजवश शर्माते हुए अपने पिता राजा की तरफ घूमकर कहा कि प्रिय पिताजी, वही मेरी पसंद है। ऐसा आनंद का उत्सव वहाँ पर कभी नहीं मनाया गया था, जैसा इस समय चल रहा, जिसके साथ लोगों ने इस प्रकार प्रसन्नता के सुख में जैसे पागल हो गए थे। लेकिन 7 रानियों के बेटे ने कहा कि वह तब तक राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता जब तक वह अपनी माँओं की आँखों को प्राप्त कर उनको दोबारा दृष्टि नहीं प्रदान कर देता है। इस कहानी को जब उनकी सुंदर दुल्हन ने सुना, तो उसने अपने पति से उस पर्चे को दिखाने के लिए कहा, क्योंकि वह बहुत अधिक पढ़ी लिखी और बुद्धिमान के साथ बहुत अधिक चालाक थी। जब उसने विश्वासघाती चालबाजी से भरे शब्दों को पढ़ा, तो उसने पहले कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने एक उसी तरह के कागज को टुकड़े को लिया और उस
पर उसने कुछ इस तरह से लिखा कि वह लड़के का ध्यान रखना और उसको उसकी सारी इच्छाओं की वस्तुओं को दे दो और उस वह लिखा पर्चा वापस 7 रानियों के बेटे को दे दिया, जो उसके जितना अधिक बुद्धिमान नहीं था, जिसको उसने अपने पास रख लिया। लगभग 1 सालों में वह लड़का उस बदसूरत झोपड़ी के पास पहुंचा सके उतना जल्दी अपने घर पर अपनी माँ के पास पहुँचने के लिए वहाँ से चल पड़ा और उसने दो आँखों को जोड़ी में सभी 6 छोटी रानियों को दे दिया और सबसे बड़ी रानी को केवल 1 आँख दिया और उससे कहा, मेरी प्यारी माँ, एक दूसरी छोटी आँख की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इसके बाद वह स्वयं राजकुमारी के पास विवाह करने के लिए, जैसा कि उसने इसके लिए वादा किया था। लेकिन जब वह सफ़ेद रानी के महल के पास, तो उसने फिर महल के बुजुर्ग पर कबूतरों को देखा और उसने अपने तीर धनुष को निकाला और उससे निशाना साध कर एक कबूतर को फिर मार कर गिरा दिया और वह कबूतर ठुल-ठुल करता हुआ सफ़ेद रानी के खिलाड़ी के पीछे जाकर गिरा। जब सफ़ेद हिरनी ने बाहर देखा तो उसको अपनी आँखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने आश्चर्य के साथ विचार किया कि अभी राजा का बेटा जिंदा और अच्छा है। उसने नफरत और घृणा से रोया, लेकिन लड़के को भेजकर पूछा कि वह इतनी जल्दी कैसे लौटा था, और जब उसने सुना कि उसने 13 आँखों को कैसे लाया था और उन्होंने 7 अंधी रानियों को दे दिया, तो वह अपने क्रोध को
नियंत्रित नहीं कर सकती, फिर भी उसने अपनी सफलता के साथ मशहूर होने का नाटक किया और कहा कि अगर वह यह कबूतर भी दे दो, वह उसे जोगी की अद्भुत गाय के साथ इनाम देंगे, जिसका दूध पूरे दिन बहता है और तालाब को एक राज्य के रूप में बड़ा बना देता है। लड़का कुछ भी नहीं उसे कबूतर दे दिया। उसके बाद उसने पहले उसे गाय के लिए अपनी माँ से पूछने के लिए कहा और उसे एक पत्रक दिया जिस पर लिखा गया था, बिना किसी असफलता लड़के को मार डालो और उसके खून को पानी की तरह छिड़क दो। 7 रानियों के बेटे के रास्ते देरी का कारण जानने के लिए उसकी होने वाली पत्नी राजकुमारी ने उससे पूछा क्या कारण था देरी का, और उस लड़के ने सफेद रानी के द्वारा दूसरा पुत्र जो मित्र था उसको देखकर राजकुमारी उसकी नियत को समझ गई, इसीलिए उसने फिर पहले की तरह पत्र के शब्द को बदलकर अपने पति को दे दिया और वह लड़का उस पत्र को लेकर उस कुरूप वृद्ध औरत के पास पहुंचा। उस संकीर्ण घाटी में जो बसूरा छोपी थी, जिसमें उस सफेद हिरनी रानी की माँ रहती थी, उसको पत्र देकर उसने जोगी की सफेद गाय की लड़के ने मांग की, जिसके लिए उसकी माँ मना कर सकती, लेकिन उसने लड़के ने कहा कि तृप्त उसको पाओगे कैसे, यह सारी वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। जिस गाय की मांग कर रही है उसकी रक्षा के लिए 18,000 दैत्य को लगाया गया है और वह हमेशा उस गाय रूपी बहुमूल्य खजाने की रखवाली करते हैं। इसके बाद वह अपनी बेटी की मूर्खता पर बहुत अधिक क्रोधित हुई। फिर उस लड़के ने बड़ी बहादुरी के साथ वह सब किया जो उसको करने के लिए कहा गया था। उसने लंबी यात्रा की और काफी समय के बाद उस जोगी के सफेद गाय के पास और तालाब के पास पहुंच गया, जो गाय के दूध से भरा था, जिसकी रक्षा के लिए वहां पर 18,000 दैत्य जुटे हुए थे। वे सब वास्तव में बहुत अधिक खतरनाक और भयावह दिख रहे थे, फिर भी लड़के ने अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। वह अपनी संगीत की ध्वनियों को बजाता हुआ आगे बढ़ता रहा, न बाएं देखा न दाएं, वह सीधा ही चलता रहा। इसके बाद वह सीधा जोगी की गाय के पास पहुंच गया। लंबी गाय जो बहुत सुंदर और अलौकिक
थी, जो जो स्वयं वहाँ पर तैनात सभी दैत्यों का राजा था, जो उस गाय के पास बैठकर दिन रात उसको दुहा करता था और दूध उस गाय के धन से झरते हुए सीधे सफेद तालाब में जाता था, जो पूरा दूध से लबालब भरा हुआ था। जोगी ने उस लड़के को वहाँ देख कर कर्कश आवाज में कहा कि तुम यहाँ पर क्या चाहिए? लड़के ने कहा वही कहा जो उस वृद्ध औरत ने उसे समझाया था। उस लड़के ने कहा कि मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए। राजा इंद्र के नगाड़े को बनाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारी चमड़ी उनके नगाड़े के लिए अति उत्तम होगी।